तो जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन। आज दोस्तों आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ कुछ नई जानकारी और कुछ नए लोगों से मिलने के बाद में उनके दर्द को, जो इन कंपनियों में देखा जाए निवेश किए थे या अपने जानने पहचानने वाले या रिश्तेदार नातेदारों का इन ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लगवाया था। आज उनकी ज़िंदगी कितनी दयनीय और नर्क से भी बदतर है। जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो लगातार जबकि हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि हर पीड़ित जमाकर्ता का पैसा मिल जाए। ऐसे लोगों से आज हमारी मुलाकात हुई। मिलने के बाद में उनके दर्द को जब सुना तो कहीं ना कहीं इन राजनीतिक पार्टियों के विषय में उन लोगों ने बताया कि कितने गंदे और कितने निकम्मे राजनीतिक नेता होते हैं। दोस्तों आज का विषय यही होगा कि चिटफंड घोटाले में अवसर तलाशती सरकारें, यानी इतने गिरे हुए, इतने बुरे ये लोग हैं कि चिटफंड घोटाले में जहां देखा जाए संपूर्ण भारत में 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ इन ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बारी बारी 42 करोड़ लोगों को अपना टारगेट शिकार बनाया गया। जिसमें से देखा जाए चाहे वो साधा चिटफंड घोटाला रहा हो जिसमें 200 लोग एक महीने में आत्महत्या कर लेते हैं, धीरे चाहे PSEL इंडिया का हो, हजारों कार्यकर्ता जमाकर्ता आत्महत्या कर लेते हैं, चाहे सहारा इंडिया हो, सहारा इंडिया में कम से कम 2000 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, चाहे साईं प्रकाश हो, साईं प्रसाद हो, कल्पतरू हो, रोज वैली हो, कैमुना हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, कल्पवट हो, कल्प वर्षा हो या राधा माधव हो, विश्वामित्र हो, साइंस सिटी हो या अन्य कोई ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इसमें भी हमारी राजनीतिक पार्टियों के नेता अवसर तलाश रहे हैं। कितने गिरे हुए, कितने गंदे, कितने नीच हैं, ये कहने में उन लोगों के मुंह से सुनने के बाद में तो लगा कि वास्तविक में जिन्हें हम अपना अमूल्य वोट देते हैं ये कैसे इंसान हैं या इंसान के शरीर में कुछ और हैं जो हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हो। दोस्तों आज मैं आप लोगों को उनके दर्द के साथ बताऊंगा, उनसे जो बात हुई। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें, क्योंकि कुछ ही प्लेटफार्म हैं जहाँ पे आपकी बात बहुत सारे लोगों तक और बहुत सारे लोगों के साथ साथ ईमानदार नेता, ईमानदार अधिकारी और ईमानदार जो हमारे न्यायालय में बैठे हैं उन तक पहुंचाई जा सकती है। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए चाहे हमारी न्यायालय हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे अधिकारी हो, भ्रष्टाचार और इन ठगों के जाल में पूरी तरह से देखा जाए मिले ही हुए हैं और उनके साथ मिले ही नहीं बल्कि संरक्षण भी दे रखा है उन्हें बचाने का। दोस्तों देखा जाए सहारा इंडिया में का एक एजेंट सुदीप गुप्ता नाम का था, जिसने है अभी, उन्होंने जो 80 लाख रुपया इन्वेस्ट करवाया था अपने जानने पहचानने वालों का, एजेंट का काम किया था। जब कंपनी बंद हुई, इनके शटर डाउन हुए और जब कंपनी भुगतान समय पूरा होने के बाद नहीं दे पा रही थी, उस समय एक मानवता इंसानियत के नाते उसने हर प्रयास किया, सबसे कहा, लेकिन भुगतान नहीं। अपनी किडनी तक बेचने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि उस बंदे की कहीं नीयत नहीं गड़बड़ थी। किडनी समेत अन्य अंगों को भी बेचने के लिए तैयार हुआ। आप क्या कहेंगे? ईमानदार है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं के आज दर्द को हम बताएंगे। देखा जाए बहुत ऐसे एजेंटों से मैं मिला हूं जिनका देखा जाए पारिवारिक जीवन, जो पारिवारिक जीवन होता है, पूरी तरह से तबाह हो गया इन चिटफंड कंपनियों
में जमा करके या जमा करवा करके पूरा जीवन तबाह हो गया। और एजेंटों के परिवार को नियमित जब मिलते हैं नियमित क्रूर टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है और धमकियां भी सुनना पड़ता है। यहाँ तक कि देखा जाए साथ साथ में सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ रहा है इन कार्यकर्ताओं को जो ईमानदार हैं। बेईमानों की मैं बात नहीं करता हूँ। देखा जाए सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ रहा है। अक्सर हिंसक धमकियां, अक्सर देखा जाए इनको हिंसक धमकियां भी मिलती हैं, जान से मारने की धमकी भी मिलती है। इसका भी सामना करना पड़ता है। कुछ एजेंट रोते रोते हुए ये कहने लगे, मैंने जब उनसे मुलाकात की, मैंने गलत क्या किया है। सरकार द्वारा रजिस्टर्ड, चाहे वो ROC हो, चाहे वो MCA में रही हो या कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियां रजिस्टर्ड थी। इसके साथ साथ में देखा जाए इन कंपनियों के जो रजिस्टर्ड थी और कहीं कहीं पे इन कंपनियों के लेकर के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे बाकायदा रोजगार मेला लगाया गया था। और रोजगार मेला लगाया गया था तो मंत्री, विधायक, सांसद और कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, इन सारे लोगों ने वहां मंच को भी साझा किया था और इनकी देख रेख में बेरोजगार लोगों को बाकायदा भर्ती कराया गया था। उनका ऐसा भी कहना है और उन्होंने कुछ प्रूफ भी दिखाए, जो वास्तविक में वो फोटो भी शेयर की कि जहाँ पे रोजगार मेला लगाया गया, उल्लिखित कुछ प्रूफ उन्होंने दिखाया जो कि साबित करते हैं कि इनकी देख रेख में हिंदुस्तान में 42 करोड़ लोगों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। सरकार के मंत्री, विधायक, कलेक्टर, ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे। देखा जाए रोजगार मेले में बाकायदा इनकी भर्ती कराई गई थी और इनके मंत्रियों ने उनके मंच को भी साझा किया। इन कंपनियों के सानिध्य में राजनीतिक पार्टी के नेता नजर आते थे, इसलिए लोगों को और ज़्यादा भरोसा हो गया और भरोसा होने के साथ साथ में उन्होंने अपना पैसा लगाया और अपने जानने पहचानने वालों, क्योंकि बेरोजगार थे, बेरोजगारी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या, और उन सरकारों ने रजिस्टर्ड इन कंपनियों को करके इन्हीं के माध्यम से रोजगार मुहैया कराया था। यही सत्यता है। अपने नेताओं के ऊपर लोगों को भरोसा होता है, इन्हीं नेताओं पर उन्होंने भरोसा किया और भरोसा करने के बाद में जब इनका शटर डाउन हुआ इन कंपनियों का, तो वो लोग उन नेताओं से मिले। उन नेताओं ने आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि त्वरित आप लोगों को राहत दिलाया जाएगा और त्वरित राहत दिलाया जाएगा। तो इनके जिन संगठनों के माध्यम से सारे लोग एकजुट होकर के गए थे, तो उन लोगों ने, वो भाजपा के नेता थे, उन्होंने सीधा सीधा बताया कि वो भाजपा के नेता थे जिनको त्वरित राहत की बात उन्होंने आश्वासन दिया था। उन्होंने ये भी बताते हमारे सारे साथियों ने मिलकर भाजपा को वोट भी दिया था, लेकिन वोट देने के बाद में उन्होंने जो बताया कि उसके बाद में ना वो नेता नजर आए और जब भी गए तो मिलने से इनकार किया। तो उन्होंने अपने दर्द को बताया और कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन जीवन में भाजपा को वोट नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने बताया। और उनके साथ अन्य लोगों ने यही कहा, कभी भी कहा हम वोट नहीं देंगे। अपनी जीवन में उन्होंने एक चीज और बताई, उन्होंने कहा अपने जीवन के 62 साल के कार्यकाल में ऐसी सरकार कभी नहीं देखी जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई कि ऐसी सरकार मैंने अपने जीवन यानी 62 साल के कार्यकाल में ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी जो आपके यानी लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई। तो दोस्तों, अब विकल्प क्या बचता है? सरकारें ऐसे मानने वाली नहीं। मैंने कल भी बताया था, जब तक इनको डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, और डर और भय किस चीज का? कुर्सी का, तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। इसलिए दोस्तों, अब हमें तेजी के साथ, एकाग्रता के साथ, लगन के साथ और साहस और हिम्मत के साथ, निर्भीकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ करके गांव स्तर से लेकर के बूथ स्तर हो,
ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अपने संगठन को इतना बड़ा बना देना है और इतनी ताकत भर देनी है कि आने वाले समय में ये सरकारें भी घुटने टेकेंगी और भुगतान भी करेंगी। दोस्तों, आज का जो विषय था यही था कि ठगी यानी चिट फंड की ठगी में भी अवसर तलाशती सरकारें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।